सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट फेक जॉब को जो है वो एक्सरे करने की उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप नीचे आकर देखें उसकी कंसिस्टेंट अक्सर स्पेंडिंग क्या वो है। दुखी होते हैं तो शायरी करते हैं, या फिर फारिग होते हैं तो शायरी करते हैं। तो शायरी और बिजनेस मतलब कैसे चलाते हैं आप साथ, देखें शायरी की जो या है फिर वो से अपने छोड़ क्लाइंट दिए? से करता है, हाँ। उसमें इंसान जो है फ्रीलांसर को पैदा करनी चाहिए जिद्दत। सही है, उस जिद्दत के तो हवाले से शेयर फ्रीलांसर की जो सफर है ना करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट और वो मौके, वो सारे जो है हमारी थोड़ी सी सोसाइटी में थोड़ा सा कम मिलते हैं, मैसर आते हैं। अच्छा। तो ये मसला मुझे लगता और है। लेकिन हर देखें ये जो वक्त है ना जिससे हम गुजर रहे हैं, उसमें मुझे एक चीज समझ में आती है जैक कि आप, ऑफ हाँ, ऑल, तो मास्टर आप ऑफ उसको नन। दलील नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, आप उसको दलील नहीं बना सकते। वो एक जो है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं हम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अली, जो कि एक एक्सपर्ट लीड जनरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि क्लाइंट्स किस तरह ढूंढते हैं, और दूसरा वो शायर भी हैं, तो हम उनसे ये भी बात करेंगे कि ये दिल की जो आवाज़ है वो लफ्ज़ों में आप किस तरह कन्वर्ट करके पेश करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और काफ़ी अरसे बाद मिले आप, खैरियत? बस कुछ मसरूफियात। हाँ, थैंक यू यार, आप आए हमारे शो पे और आपने टाइम निकाला। तो यार वैसे मैं डिस्कस ये करना चाह रहा था आपसे कि आजकल जो है बिजनेस का बहुत बुरा हाल है। और इस केस के अंदर जो है काफ़ी लोग जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और डिजिटली भी काफ़ी काम करते हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन डिजिटल का बहुत ज़्यादा ज़माना है। तो अभी किस तरह ये मतलब लोग अभी किस तरह काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखें, अभी मैं इसका जवाब एक केस स्टडी से देता हूँ। लास्ट में एक सॉफ्टवेयर हाउस में था, मेरे वहाँ ज्वाइनिंग से पहले जो है उनकी एक प्रोफाइल थी अपवर्क की। बेसिकली हम लोग अपवर्क पे काम करते हैं ज़्यादातर। तो हमारी जो इनकी जो है वो अपवर्क पे प्रोफाइल थी, तकरीबन $2 मिलियन उसको अर्न किए हुए थे। पूरा सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसी प्रोफाइल पे चल रहा था, और यहाँ तक कि 100-150 का उनका हेड काउंट था। सारा उनका बिजनेस जो है उस सिंगल अपर की प्रोफाइल से आ रहा था। अब अपर ने कर दी वो बैन, सस्पेंड कर दी हमेशा के लिए। इन्होंने फिर 2-3 जो है वो बनाई अपर की प्रोफाइल से, फिर 2-3 बंद हो गई। बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जब आप बिजनेस करते हैं ना, खासतौर पर डिजिटली या आईटी का बिजनेस, तो आपको एक दरवाजे की बजाय मल्टीपल दरवाजे जो है वो नॉक करने चाहिए, ताकि अगर एक प्रोफाइल या एक चीजें देखें डिजिटली, आपके हाथ में कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं रहता। अगर आपने दुकान खोली हुई है, कोई परचून की दुकान खोली हुई है, तो आपके हाथ में कंट्रोल एक हद तक रहता है। लेकिन डिजिटली आप एक वेबसाइट पर, एक लिंक पर जो है आप डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि आपको मल्टीपल डोर्स को नॉक करना चाहिए। लिंक्डइन हो गया, गूगल ऐड हो गया, और अपवर्क हो गया। और इस तरह एक अभी हमने जो है वो नया एक डिस्कवर किया है ट्वाइन के नाम से, उस पर भी क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं। टॉइंग। ट्वाइन। तो मल्टीपल डोर्स जो है वो नॉक करने चाहिए इन प्रेजेंट सिचुएशन। नहीं, ये तो आपने सही कहा कि यार एक ही साथ जो है एक ही चीज़ पे डिपेंड लेना चाहिए। वो तो मैं वैसे भी कहूँगा कि यार जैसे कि जॉब पे अगर कोई बंदा जॉब करता है तो उसको थोड़ी बहुत और भी इनकम स्ट्रीम रखनी चाहिए, क्योंकि एक इनकम स्ट्रीम पे आप रिस्क पे ही हैं मतलब एक तरह से। तो ये तो ठीक नहीं है, सही कहा आपने। तो आपने बोला कि यार अच्छा अपवर्क पे वो लोग थे, तो आपने उनको फिर किस तरह हेल्प करी? और लीड जनरेशन शुरू से करते थे आप, या अभी मतलब नहीं, रिसेंटली स्टार्ट किया? बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, वो दो चीज़ों में। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, व्हाट्सएप में मैंने जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर था। और मेरा जो बेसिक जो है शुरू से 2000 तकरीबन 15-16 से,
वो मेरा है लीड जनरेशन में और इम्पोर्टेंटली अपवर्क में। तो ज़्यादातर जो है मैंने अपने करियर में अपवर्क पे काम किया है। फिर 2018 में हमारी टीम फॉर्म हो गई और हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल थी। रशिया की एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल थी, उसमें हम तकरीबन रोज़ की 30 बिट्स करते थे। उनका जो क्राइटेरिया था, उनका जो स्किल सेट था वो बहुत वास्ट था। तो हमने एक टीम रखी, फिर वहाँ से टीम फॉर्मेशन हुई, मज़ीद क्लाइंट आते गए और अभी हमने जो है इसको प्रॉपर नाम दिया है बीटीज़ का। तो हमारा जो बेसिक कोर एक्सपर्टीज़ है वो अपवर्क है, लिंक्डइन पे भी हमने शुरू किया है और मेरा जितना भी बिजनेस है वो सारा लिंक्डइन से आ रहा है। बीटीज के कैसा नाम है, मतलब उसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसके पीछे कहानी है। हाँ बताएं। इसके पीछे है कि बी और डी और आगे जो है प्लूरल का एस है, तो बिजनेस डेवलपर्स, और जो बिड्स है उससे भी जो है वो फिर बिडीज है, तो एक डुअल मीनिंग है इसका। ओके, तो मतलब अभी आप क्या जब आपने स्टार्ट किया था तो अभी तो आपकी बीटीज के नाम से पूरी एक फर्म है, पहले क्या आपने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था? मतलब आपने मतलब मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह मतलब सोचा कि यार मैं लीड जनरेशन कर सकता हूँ? हाँ, देखिए जर्नी स्टार्ट होता है 2018 से। मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस ने जो है वो हायर किया अपवर्क पे बिडिंग करने के लिए। ठीक है, सच बात है, जिस तरह आज के लड़के लड़कियां यूथ है, कोई क्लियर वो नहीं था गोल। हालात रहे, उससे फाइट किया मैंने बहुत ज़्यादा 14 साल, फिर जो है कोई क्लियर गोल नहीं था। वहाँ से जो है फिर मुझे एक प्रोफाइल मिली और वो प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह $2 लाख से ऊपर है, अभी भी मेरे पास है वो। तो वो प्रोफाइल मिली, इसके बाद जो है फिर मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में, इंक्यूबेटर्स में गया, वहाँ जाके मैंने जो है वो कनेक्शन बनाया, नेटवर्किंग की, वहाँ से मुझे और प्रोफाइल्स मिली। फिर इसके बाद जो है वो मैंने 2-3 बंदे रखे, रिमोट है मेरे सारे बंदे, हम लोग पूरी टीम रिमोट वर्क करती है। तो फिर वहाँ से जो है और मिले, तो फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल, और लिंक्डइन की प्रोफाइल में भी 8,000 फॉलोवर है मेरे। तो फिर लिंक्डइन जितना भी बिजनेस आने लगा फिर लिंक्डइन से आने लगा। पहले खुद आता था, लोग जो है वो पोस्ट वगैरह देख कर जो है कांटेक्ट करते थे। जैसे मेरा रशिया का क्लाइंट था, वो खुद आया, तो लोग करते थे। अब हमने जो है वो आउटरीच करना शुरू किया है, सेल्स नेविगेटर वगैरह लेकर। अच्छा। जी। अच्छा, तो अपवर्क और लिंक्डइन के जो क्लाइंट्स आपको मिलते हैं उन उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि लोकल क्लाइंट्स तो सुना है कि यार इतने पैसे नहीं देते, तो जब भी लोग बाहर के क्लाइंट्स या अपवर्क के क्लाइंट्स लेना प्रेफर करते हैं कि जो अच्छे पैसे भी देते हैं और मतलब एक तरह से जैसे लोकल क्लाइंट्स में ये भी होता है ना कि यार ये भी कर दो वो भी कर दो, फालतू की फेवर और फिर रिस्पेक्ट भी नहीं देते इतनी, तो इस तरह होता है अपवर्क और लिंक्डइन के जो आपके क्लाइंट्स हैं? नहीं, देखें मेरा जो एक्सपीरियंस है विद लोकल क्लाइंट्स अच्छा रहा। उसकी वजह ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, वो किसी का भी कम्युनिकेशन मैटर करता है। हम फर्स्ट मंथ जो है वो कोई खास उम्मीद नहीं दिलाते हैं। हम साफ कह देते हैं कि फर्स्ट मंथ आप कोई हमसे होप नहीं रखना, और 3 मंथ में आरओआई आता है अगर आपका फ्रेश प्रोफाइल है। तो बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है। हम वही करते हैं जो बताया हुआ होता है, वही बताते हैं जो करना होता है। तो कभी एक एक दो क्लाइंट के साथ ऐसा रहा है कि मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो क्लाइंट्स के साथ कोई ऐसा मसला मसाइल हुआ नहीं है। और उसकी एक वजह ये भी है कि बड़ा जो एक कंसाइज और प्रिसाइज जो है वो मेरा सिस्टम है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काम करना है, इतनी बिट्स करेंगे, इतने रिस्पॉन्स ला कर देंगे, सब कुछ गारंटीड होता है, एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन चैनल के थ्रू चलता है। तो लीड जनरेशन क्या सिर्फ ये आईटी और सॉफ्टवेयर हाउसेस इसी तरह की सर्विसेज यूज कर सकते हैं या कोई और अपना प्रोडक्ट कोई और सर्विस बेचता हो जो कोई आईटी और सर्विस से हट के हो? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के किचन अप्लायंसेस हैं या किसी के जो है वो कॉलेज के कोर्सेज बेचता है वो या कॉलेज है, तो उस पे भी आप काम करते हैं या सिर्फ आईटी और सॉफ्टवेयर हाउसेस पे करते हैं? नहीं, अभी तक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो तकरीबन आईटी का ही हुआ है, 95%। लेकिन आपका जो सवाल है, लीड जनरेशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है और हर जो है वो सर्विस और गुड पे अप्लाई होती है। ठीक है, आप अगर फेसबुक ऐड चलाते हैं और अपने जो है वो फर्नीचर आइटम बेच रहे हैं, किचन अप्लायंसेस बेच रहे हैं, वहाँ से जो लीड आती है तो इट्स कॉल्ड लीड जनरेशन। ये लीड जनरेशन ही है। ये थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लीड जनरेशन बिलोंग्स टू ओनली आईटी, तो ये ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगे प्रोसेस क्या होता है, किस तरह अगर किसी को स्टार्ट करनी हो तो पहले क्या प्रोसेस है आपका कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, क्या करते हैं? देखें, बेसिकली हम काम करते हैं अपवर्क पे ज़्यादातर। हाँ ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं।
हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अब मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ, तो अब ये भी सुना गया है कि अपवर्क पे यार अब तो सैचुरेटेड मार्केट हो गई, अब फायदा नहीं है अपवर्क, ये भी सुना गया, तो क्या ये सही है? और दूसरा ये बताएंगे अगर मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है तो मैं क्या स्टेप्स लूंगा ताकि ऑडियंस को भी हेल्प हो जाए, कोई देख रहा है। देखें, इसमें 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आप अपना टाइम लगाएं 2-3 हफ्ते प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। ये आपकी दुकान है जिसको आप सजा संवार रहे हैं, उसको आप बना रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, तो आप जो अपनी प्रोफाइल है उसको टाइम दें, उसमें आप टेस्टिमोनियल्स लें। अगर इसकी बात करें आपके रिव्यू नहीं है तो एक जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो टेस्टिमोनियल है, तो आप टेस्टिमोनियल लें, आप वीडियो लगाएं, आप पोर्टफोलियो दें, आप कंटेंट इस तरह का लिखें, कीवर्ड ऑप्टिमाइज और टाइटल लिखें और अपने रेट इस तरह का कर रखें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आते हैं असल बात पर कि आपकी प्रोफाइल बन गई, लेकिन कुछ भी करने है तो फ्रेश, तो एक फ्लॉ है, फ्रेश है। देखें, एक वक्त था कि अपवर्क पे जॉब को विन करना जो है वो डिपेंड कर रहा होता था आपके कवर लेटर पे, अभी भी करता है कुछ हद तक, लेकिन अब थोड़ा सा गेम चेंज हो गया है एआई की वजह से। देखिए होता है जी, होता यह है कि एआई की वजह से एम्प्लॉयर के जहन में ये बात है कि अब कुछ भी हो जाए बंदे ने एआई से लिखा है, ठीक है। मतलब अब तो सबके अब तो सबके जहन में ये बात है। अब जो गेम है ना वो गेम है आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, जॉब सिलेक्शन की। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 3 फेज में प्रोजेक्ट सिलेक्शन को डिवाइड करते हैं। पहला तो जो आपके जॉब फील्ड में जो आ रही है जॉब, वहां से आपने उसके कितने प्रपोजल सेंड हुए ये देखा, आपने रेटिंग वगैरह देखी, और आपने जो है वो जो 2-3 लाइन जो आती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन की उससे जज किया। और दूसरा मसला ये कि फेक जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आपने वहां से जज किया, अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि रेटिंग हो ही हो, ठीक है, रेटिंग ना हो और नया बंदा है तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई उसकी रेटिंग नहीं है, स्पेंडिंग नहीं है, लेकिन वो नया बंदा है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको मजे की इसमें बताऊं ऑडियंस को भी, कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने बंदे ने जो है वो कोई चैट बॉट बनवाना है और उसने जो फिक्स कॉस्ट लिखी है, फिक्स बजट लिखा है, वो $75 लिखा है। अब लोग क्या करते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं कि यार $75 में चैट बॉट क्यों बनाएगा यार, कौन बनाएगा। हाँ, तो यार थोड़ा सा अकल से काम है। एक बंदा यूएस में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे चैटबॉट $75 में बना के दो। क्या उसको नहीं पता ये बात? उसको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली बनेगा कितने में, उसने एज अ प्लेस होल्डर यूज किया है। और यही बात आपके लिए है अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास जब वो गिरेगा आपकी चैट में, तो आपके पास आपके हाथ में होगा कि आप उसको कितने का बेचते हैं, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे देखा कि जो है ना प्रपोजल 50% में, ओह यार इतने लोगों ने सेंड कर दिया, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आप जाकर देखेंगे इस पे इंटरव्यू कितने हुए हैं, ठीक है भाई, इंटरव्यू नहीं हुए, बाकी सारी चीज़ें मेरे वीडियोस वगैरह आप देखेंगे उसमें है, आपने सारी चेक की, आप फटाफट आए अप्लाई वाले पेज पे और नीचे जाकर आप चेक करें कि आपकी बूस्टिंग की क्या सिचुएशन है। देखा भाई बूस्टिंग जो है लेट से फर्स्ट प्लेस पे 20 हुई है, यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाके उसको पहले प्लेस पे बिठा दें 22 कनेक्ट करके। अच्छा, तो इसमें एक और भी तो चीज होती है कि यार मतलब मैं मिथ्स के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कुछ मिथ्स हैं, जैसे अपवर्क में एक मिथ है या पाकिस्तानी इंडियन ने डाला होगा ना, तो हो सकता है ये किसी को इसको प्रोजेक्ट कहीं से उठा रहा होगा, ये बीच में एक मिडल मैन है और ना ये हमें हमसे काम करवाएगा और आगे ज्यादा से काम करवा रहा होगा, या फिर दूसरा ये भी सोचा गया है कि भाई इसने ये डाली है पोस्ट और ये जो है बस चेक कर रहा है, ये देगा नहीं काम। पाकिस्तान इंडिया जो मतलब बदनाम हुए हैं, बांग्लादेशी बदनाम हुए हैं इस चक्कर में। देखें, बहुत इसकी जो है वो सिंपल और क्लियर स्ट्रेटेजी होती है कि जॉब फेक है नहीं, आप उसको कैसे पहचानें, क्योंकि बिट्स खराब आपके जाया हो सकते हैं ना यार, 30 40 बिट लग रही हैं, जाया होती हैं। देखिए, इसको पहचानने के 2-3 तरीके हैं। आप जब जॉब को खोलते हैं पॉपअप में, जब साइट से आती है जॉब, आप जब उसको खोलते हैं ना, आपने देखा यार जॉब डिस्क्रिप्शन को, देखो जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बता रही होती है कि मैं फेक हूँ या नहीं हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, वी आर सीकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर करके एक पैराग्राफ उसने लिखा हुआ, यहाँ ये चीज़ बताती है कि थोड़ा सा शेडी है, लेकिन आप इससे फैसला नहीं करें। आप साइड पे हैं, राइट साइड पे आप देखेंगे कि उसकी जो है वो
हायरिंग रेट क्या है, आपने हायरिंग रेट देखा है 80% है, 90% है, ठीक है। मजीद आप देखें उसके एवरेज जो है स्पेंडिंग क्या है, आपने देखा 4 है। अब बंदा कितना स्पेंड कर सकता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। लेट से आपने देखा कि भाई जो है वो एवरेज जो है वो 30-40 है, आप नीचे आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फेक जॉब को जो है वो एक्सरे करने की उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नीचे आकर देखें उसकी कंसिस्टेंट स्पेंडिंग क्या है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि कंसिस्टेंट स्पेंडिंग और कंसिस्टेंट रेटिंग को आप मिलाकर जब देखेंगे ना, बंदा है अपने जॉब के नीचे देखा यार 30 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा, या 40 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा, हर जॉब पे उसने 40, 50, 30, 20, 25 इस तरह की स्पेंडिंग की हुई है। और बंदे की नीश क्या है, बंदे की नीश है एआई, बंदे की नीश है वेबसाइट डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो यार बंदे ने क्या हमेशा काम यही करवाया, होता क्या है, अच्छा मिले भी उसको सारे 5 स्टार्स हैं हर जॉब पे, सही है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। नहीं चलो 5 स्टार्स तो हो सकता है, लेकिन जब हम उसको उससे कनेक्ट करके देखते हैं ना, इससे उसकी जो कंसिस्टेंट स्पेंडिंग है वो बताती है। भाई आपको किसी पे तो आपने $500 खर्च किया होगा कभी तो आप, अच्छा मजे की बात ये कि कहीं भी उसने जो है वो $500, $100, $150, $300 खर्च नहीं किया, ऊपर वो $1000 की जॉब लेके बैठा हुआ है। ओके, समझ रहे हैं? ये चीज है, ये चीज है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा फेक जॉब होती क्यों है। फेक जॉब की जो ज्यादातर मोस्टली होता है ना, आप समझ लें कि 70 to 75% फेक जॉब्स होती हैं फेक रिव्यू सेल करने के लिए। वो आपको जो है आपके एक जॉब पोस्ट करेगा, उसका खास बंदा होगा, वो उसको जो है इंटरव्यू लेगा, और इवन ये कि वो दूसरों से भी इंटरव्यू लेगा बोट को धोखा देने के लिए, कि भाई बोट को लग जाए कि भाई मैं जो है रियल सिनेरियो क्रिएट करने के लिए वो इंटरव्यू देगा उसी को जिससे जिससे जो है हाँ जिससे बात हुई, ठीक है, आपका पैसा चला जाएगा। तो आपके क्लाइंट आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं हम लोग जो आप भी ऐसे ही करते होंगे ना यार, आपको ट्रिक पता है तो आप भी ऐसे नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग जो है वो एम्प्लॉयर अकाउंट नहीं चलाते हैं। अच्छा, नहीं क्या पता आपको, आप चलाते हो, अरे आपको ट्रिक पता है ना, तो आपने आपके रिव्यूज फेक हैं या असली कैसे पता चलेगा? नहीं मेरे रिव्यूज तो होते ही नहीं है, टेस्टिमनी जो आपने डाले हैं वो तो उस क्लाइंट के हैं, पता नहीं वो आपने डाल दिए। लेकिन देखो होता ये है कि हम बीवीआर सजेस्ट करते हैं। और ये अच्छा सवाल आपने किया, हम सवाल नहीं है ये मैं बता रहा हूँ, आरोप लगाया अच्छा आरोप लगा। देखिए हम लोग, मैंने जो है अपने क्लाइंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बजाय इसके के पैसे दे के जो है आप फेक रिव्यूज लें और दूसरों का भी नुकसान, एथिकली ये गलत है। तो आप क्या करें कि आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उनको कहीं महीने इस महीने की पेमेंट जो है ना मुझे अपर पे दे दो, ठीक है, आपके पास एक जेन्युइन रिव्यू भी आ जाएगा और एथिकली भी सही होगा। ठीक है। तो अब यार लोकल जो सही है, आपने बोला भाई अपवर की पेमेंट मुझे दे दो उसमें, तो लेकिन लोकल पेमेंट देने के लिए क्या मीडियम है? आप मतलब अपवर से पेमेंट के साथ ही पेनियर है मेरे ख्याल से? हाँ पेनियर ही है और कोई जरिया नहीं है, डायरेक्ट बैंक का कुछ भी है? नहीं हमने तो अभी तक पेनियर यूज किया। पेमेंट आती है? हाँ कितनी नहीं पूछ लेना हाँ नहीं तो मैं तुमसे अलग पूछ लूंगा। ठीक, अच्छा यार लीड जनरेशन में आप कह रहे हो कि आपने बहुत काम किया, तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे मुश्किल चीज क्या होती है लीड जनरेशन जब आप करते हो, तो आपको मुश्किल चीज क्या लगती है सबसे? ये जो सबसे मुश्किल चीज है ना, आप अपर का ले लें लीड लिंक्डइन का ले लें, नहीं लीड लगाना सबसे मुश्किल काम नहीं है, चैनल का आना सबसे मुश्किल काम है। तो सब्र करना पड़ता है ना। तो मतलब सबसे मुश्किल काम क्या लगता है आपको सबसे लीड मुश्किल है जनरेशन में? सब्र। मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपको लगता होगा ना यार अब तो इजी हो गया, तो मैं उससे आपको पहले कोई मुश्किल काम हो? मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज जो है ना वो है सब्र करना। हाँ। ठीक है, आप जो है लगाते हो, मिसाल के तौर पे मैं जो है रोज के मतलब 100 कनेक्ट लगाता हूँ, भाई 1 दिन लगाए 2 दिन लगाए यार रिप्लाई नहीं आ रहा, फ्रेश प्रोफाइल के केस में 1-2 महीने लग जाते हैं और 3 से 4 महीने लगते हैं आपका आरओआई आने में। जब तक आपके लिए जो सब्र है ना वो मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल ये काम है सब्र। नहीं है किसी, क्योंकि आजकल की जनरेशन में यही है ना, आजकल सभी मतलब तेज नहीं आप देखते होंगे ना एड्स भी ऐसे निकाल दिए कि एक हफ्ते में 5,000 हाँ कि लास्ट मंथ में अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो अपवर्क से फाइवर से निकाले। हाँ। तो इस तरह नहीं होता, रियलिस्टिकली इस तरह नहीं होता होगा, होता तो होगा कभी ना कभी, तो मतलब फायदा क्या? नहीं इस तरह होता है, लेकिन आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। कोई बोले कि मैंने लास्ट ईयर
ये करा तो फिर समझ में आती है, लेकिन लास्ट वीक तो बिल्कुल समझ में नहीं लास्ट वीक हो सकता है कोई इसको बड़ी पेमेंट आ गई उसने बस वो यूज नहीं देखें, ऐसा नहीं होता बस लास्ट वीक ही हो गई खत्म। अच्छा भाई यार आप आपकी दूसरी साइड के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये जो शायरी का जो आपको शौक है, ये आपको कोई दुख लगा हुआ है? मतलब शायर जो होते हैं अक्सर वो दुखी होते हैं तो शायरी करते हैं, या फिर फारिग होते हैं तो शायरी करते हैं। तो शायरी और बिजनेस मतलब कैसे चलाते हैं आप साथ? देखें शायरी की या अभी छोड़ दिए शायरी? नहीं बिल्कुल जब से पैसे आ नहीं रहे करते। देखें शायरी की जो वजह है ना, वो है सेंसिटिव होना बचपन से, और इस पे जो तड़का लगा है ना वो मोहब्बत में लगा है। अच्छा तो ये वजह है, इस तरह हम शायर मोहब्बत हो जाती है तो शायरी हो जाती है? नहीं, शायरी सिर्फ मोहब्बत से मशरूत नहीं है। आप जब जो है वो सेंसिटिव होता है ना, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को भी लेकर आप जब सेंसिटिव होता है बंदा, तो उसके पास जो है सोचने की जो सलाहियत है और जो इमेजिनेशन है, और वो जो जिस तरह चीज़ों को परसीव करता है, वो सेंस जो है ना, उसको जब वो अल्फाजों में ढालता है तो ये शायरी होती है। कब स्टार्ट करी आपने? यार मैंने पहला शेर जो है तकरीबन 5 या 6 क्लास में लिखा था, आज से तकरीबन 18-19 साल पहले। इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई? नहीं, मोहब्बत तो जो है वो 2011 में हुई। अच्छा, तो उसका मतलब आपको शायरी का पहले से शौक था, मोहब्बत ने जो है ना उसको इंक्रीज कर दिया। हाँ। तो मोहब्बत तो सबको होती है, किसी को इंसान से होती है, किसी को पैसों से होती है, किसी को जो है जगहों से होती है। नहीं, लेकिन जो दिल तोड़ने की जो इंटेंसिटी है ना, वो इंसान। अच्छा, दिल भी टूट गया? दिल भी टूटा है। तो क्या रिजेक्शन या प्रेशर की वजह से ये हुआ था, क्या हुआ? यार धोखा। अच्छा, धोखा। चलो ज्यादा नहीं चाहते आप। तो फिर कहाँ के रह जाएंगे। हाँ, फिर तो ये जो ना लीड जनरेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैं आखिरी कोशिश करूँगा, शायरी की वजह से आपको हेल्प हुई है सेल्स कम्युनिकेशन में? देखा, बहुत हेल्प होती है, बहुत हेल्प होती है। दिल भी टूटा हुआ। देखा, बहुत हेल्प होती है, इसलिए कि बिलखुसूस कवर लेटर राइटिंग में जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको लफ्ज़ों की समझ होती है कि किस लफ्ज़ का जो है वो क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या यूसेज है, ठीक है। और फिर जो एक जिद्दत होती है ना, एक तख्लीकी सलाहियत। मैं आपको मिसाल दूंगा। बताएं। ये मैंने कहीं से नहीं सीखा है, ना किसी से टिप ली है, मेरे जहन में खुद आई ये बात। मैंने क्या किया है, कुछ अरसे से प्रैक्टिस हो, इसका रिजल्ट भी आया है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं कवर लेटर को शुरू करने की, लेकिन एक मेरी जिद्दत ये थी कि मैं जो है वो कवर लेटर को इस तरह शुरू करता था कि उसका जो पिन पॉइंट है ना, उससे स्टार्ट करता था। और उसमें भी मजीद ये कि पिन पॉइंट या पेन पॉइंट? पेन पॉइंट मेरा ख्याल है कहते हैं। अच्छा, मतलब जो क्लाइंट का मसला है सर, या कोई भी ऐसा जुमला जिसकी बुनियाद पे जो है वो सारा उसका जॉब पोस्ट खड़ी हुई है, तो हम जो है वो उसको एड्रेस करते हैं। उसको एड्रेस किस तरह करते हैं कि मिसाल के उस तौर पे जो है उसने कहा हुआ है कि आई नीड सीनियर एंड रिलायबल प्रोफाइल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई आई बिलीव दैट आई एम गुड फिट, बिकॉज लिखेंगे कैप्स लॉक में, समझ रहे, ताकि उसकी तवज्जो जाए और यूनिक हो जाए सबसे, कि यार ये अलग लगा है। और सबसे बड़ी बात इसमें फायदा ये है कि उसको लगे यार चैट जीपीटी से बिल्कुल इसने। तो चैट जीपीटी यूज करते हैं प्रपोजल लिखने के लिए या पढ़ने के लिए? नहीं करते हैं, हमारे पास जो है पूरा 1-1.5 पेज का जो है प्रॉम्प्ट है, और हम उसको हर 2-3 दिन में जो है अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसको लेते हैं, वहाँ से कॉपी करके जब अप्लाई वाले पेज पे उसको पेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पे हम काफ़ी चेंजेस करते हैं। बिल्कुल भी चेंजेस करते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, उसमें खुद भी चेंजेस करते हैं। ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स हैं, जो पोर्टफोलियो डिस्प्ले करने का तरीका, उसमें तो हम जो है मैनुअली बहुत काम करते हैं। ये हमारा जो कैमरा मैन है, आपको दिख रहा है सामने, ये ग्राफिक डिजाइनर, तो ये भी ऑनलाइन मतलब काम करता है, तो उसके लिए कोई टिप है आपके पास, इसका काम बढ़ जाए, फारिग घूमता रहता है? देखिए, इसके लिए टिप है, लेकिन वो पैसों की नहीं, मतलब कुछ थोड़ी बहुत फ्री वाली बता दें। मेरा पेज फॉलो करें आप उस पे फेसबुक पे, वहाँ मेरी वीडियोस हैं, वो देखें। फुल माल बेच रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, तो यार आपसे एक टास्क कराते हैं, एक छोटा सा आपकी स्किल टेस्ट करते हैं।
तो एक आप शायर भी हैं हम्म। और आप लीड जनरेशन भी करते हैं और फ्रीलांसिंग भी किया, हम्म। तो जरा ये फ्रीलांसर की जो जिंदगी है उसको शेयर में जरा डाल के बता सकते हैं? यार कम्युनिकेशन जो है ना, छोटा सा टास्क है, हाँ। टाइम ले लो। कम्युनिकेशन जो है ना, हाँ जो वो अपने क्लाइंट से करता है, हाँ उसमें इंसान जो है फ्रीलांसर को पैदा करनी चाहिए जिद्दत। सही है, उस जिद्दत के हवाले से फ्रीलांसर की जो सफर है ना उसमें आप बताएंगे, शेयर में बताएं। शेर में बता देता आप है बताएं। कि हर 100 में से 99 जेर आताब हों, यानी जो 100 में से एक लीड आ रही है ना, बाकी जो 99 नहीं आ रही, उसके ऊपर है कि हर 100 में से 99 जेर आताब हों, गर मेरे कत्ल का सही से हिसाब हो। ये सफर है मतलब फ्रीलांसर का। अच्छा तो यार अच्छा तो चले ठीक है, तो अच्छा शेयर है। अच्छा मैं वैसे फ्रीलांसर की बात कर रहा था। फ्रीलांसर्स बेसिकली ये करते हैं कि रोज आपकी लीड जनरेशन करना, रोज क्लाइंट ढूंढना, फिर उनके काम करना और ये सब करना। तो इससे बेहतर ये नहीं कि वो एक कोई प्रोडक्ट बनाए थोड़ा टाइम लगा के और फिर उस पर काम करे? देखिए असल में बात पता है क्योंकि कि प्रोडक्ट पे ये होता है ना कि यार आपका मतलब एक बन गया, अब आप उसी को अच्छा कर रहे हो, फिर आप उसी के क्लाइंट्स आ रहे हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं जो है ना एक जर्नी से गुजरा हूँ, ठीक है। आप और हम जो है ना वो अपने जहन के हिसाब से बात करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज जो अपना मुशाहिदा तजुर्बा है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ हर बंदे की जो है डायनेमिक्स अलग है, ठीक है। वो लाइफ की किन फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ, किन डायनेमिक्स से आज फैमिली किन डायनेमिक्स से गुजर के आया है, और वो किन डायनेमिक्स से गुजर रहा है, और क्या उस डायनेमिक्स जो है वो हर किसी पे जो है वो सिमिलर होते हैं, नहीं होते, अलग होते हैं। तो इट वेरीज टू पर्सन एंड लाइफ टू लाइफ, ठीक है। लेकिन हम अगर जनरल बात करें ना, तो प्रोडक्ट बनानी चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ना सिर्फ ये नहीं है कि आपने डेवलपर रखा है, डेवलप कर दी प्रोडक्ट, उसके पीछे जो एक मार्केटिंग की मशीनरी है ना, वो है इम्पोर्टेंट असल। देखिए हमारे पास अच्छे अच्छे डेवलपर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है डेवलपर नहीं है, डेवलपर अच्छे अच्छे मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं। लेकिन उस चीज़ को मार्केट करने का सेंस और मार्केट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और वो मौके, वो सारे जो है हमारी थोड़ी सी सोसाइटी में थोड़ा सा कम मिलते हैं, मैसर आते हैं। अच्छा। तो ये मसला मुझे लगता है। और लेकिन हर कोई चीज हर कोई नहीं करता ना, मतलब हाँ, डेवलपर ये है भी तो है, अच्छा नहीं हो, ये मतलब भी वो है, मार्केटिंग भी कर ले तो फिर ये भी है। हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा? ये भी तो ये भी ये है। भी। अच्छा तो जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? क्या करना चाहिए उनको? छोड़ देना चाहिए काम, या करना चाहिए तो किस तरह स्टार्ट करना चाहिए? देखिए ये जो वक्त है ना जिससे हम गुजर रहे हैं, उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आप जो है ना अपनी तवज्जो, अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट और अपनी सारी मेहनत वो एक जगह फोकस करके नहीं रखें। अभी जैसे आप हैं, आप डेवलपर भी हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और भी आपके बारे में मशहूर चीज़ सब नहीं बता आप सब बता रहे थे, लेकिन मैं मेरा नहीं बताना, वो बिगड़ जाएंगे और सुधारना है बच्चों को। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल जगहों पे अपना पैसा, अपनी एफर्ट और अपना वक्त और अपनी जो स्किल्स हैं वो इन्वेस्ट करें। सीखें भी इनमें स्किल मल्टीपल और इन्वेस्ट भी मल्टीपल जगहों पे करें, ठीक है। अगर कहीं से आप कम हो रहे हैं तो उस कमी को आप दूसरी जगह पे पूरा कर लें। मेरे कज़न होते हैं अब्दुल्ला भाई, उनसे काफ़ी मेरी अक्सर डिस्कशन होती है, उनके घर पे हम बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे बात बताई थी, उनके मल्टीपल कारोबार हैं, इतने मल्टीपल और इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि कभी उनके बारे में बताया नहीं जा सकता कि वो एक्चुअली करते क्या हैं, ठीक है। डाइवर्सिफाई करें डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यानी। जी। तो उनका ये कहना था, मैंने एक सवाल किया था, तो उनका ये कहना था, देखो बेटा, वो एक मंझावा एक बिजनेसमैन है, तो उनका ये कहना था कि देखो बेटा, तुम जो है ना कभी भी एक बिजनेस पे नहीं फोकस करना कि वो डूब जाए तो तुम भी साथ में डूब जाओ, ठीक है। तो इस तरह तो मल्टीपल जगह पे फोकस रहेगा तो कहीं नहीं देखो, कामयाब नहीं एक वक्त था, मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। एक वक्त था कि हम जो है ना फोकस को समझते थे कि एक चीज़ पे करना है, लेकिन उससे पहले भी एक वक्त गुजरा, उसको हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को वाकिफ हों, स्टडी करें, तो आपको जैसे ऐसे स्कॉलर्स मिलते हैं जो मैथमेटिक्स में भी महारत रखते थे, जो साइंस में भी रखते थे, जो ज्योमेट्री में भी रखते थे, साथ में नहीं ऐसे थे।
एक कल्चर था उस वक्त कि इन सब में जो है एक साथ महारत रखी जाती थी, एक कल्चर था। लोग कम थे या ज्यादा थे वो नहीं कह सकते, लेकिन कल्चर ऐसा था। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो कल्चर और माहौल ऐसा है कि ऐसा किया जा सकता है। और जो मुहावरे होते हैं ना, देखें उर्दू में जो भी मुहावरे होते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे कि दो कश्तियों का मुसाफिर, वो जो है लफाजियत है। मतलब जैक ऑफ हाँ, ऑल, तो मास्टर आप ऑफ उसको नन। दलील नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, आप उसको दलील नहीं बना सकते, वो एक जो है आपकी परसेप्शन का इजहार करने का तरीका है, आप उसको दलील नहीं बना सकते। दलील जो बनेगी वो प्रैक्टिकल डायनेमिक्स बनते हैं, प्रैक्टिकल माहौल बनता है, आपके प्रैक्टिकल जो है वो हालात बनते हैं। ठीक। अच्छा, तो यार ये प्रपोजल राइटिंग का जैसे आपने कुछ अपनी ट्रिक्स बताई, तो वो भी ट्रिक्स भी बता देंगे, कम्युनिकेशन कैसे करें क्लाइंट के साथ, ताकि ना अपने पता है क्या होता है, प्रपोजल लिखा वो तो चैट जीपीटी ने हेल्प कर दिया, फिर क्लाइंट से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो डेस्परेट फील होते हैं बंदा ना, अक्सर जो सबर नहीं होता, तो उसके लिए कोई रूल्स बता दें तो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, या आपकी तवज्जो से सबको, आपको जो राइटिंग है ना, राइटिंग में स्ट्रेटजीज आप अपनी बनाएं। ठीक है, मैंने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बताई हैं, अभी मेरा डीएचएस सुफा में भी एक सेशन हुआ था, उसमें भी मैंने बताई है। लेकिन बात यह है कि आप जो है ना अपने दिमाग इस्तेमाल करें। ठीक है, राइटिंग एक ऐसी चीज है जो एज इट इज किसी की कॉपी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बैठे बैठे मुझे क्या हुआ, एक दिन मैं वेट कर रहा था अपनी रूटीन के हिसाब से, तो हम नीचे से, सबको पता है कि नीचे से नाम देखते हैं रिव्यूज में, फिर उसके हाई के साथ उसका नाम लिखते हैं, थोड़ा सा पर्सनलाइज फील होता है। मैंने देखा दो नाम आ रहे हैं। अच्छा, दो नाम आ रहे हैं, एक नाम के साथ टीम भी लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा, हाँ मिसाल नाम मुझे याद नहीं है, हाय एलेक्स जॉन एंड द टीम। ठीक है, ये एक नया तरीका था। इसका मतलब उसको लगा कि यार इसने पढ़ा है, उसने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है और एक एक चीज मेरे बारे में देखी है, तो ये जो है बहुत ज्यादा पर्सनलाइज और कस्टमाइज फीलिंग जाती है। सही, एक तो ये रूल हो गया, और बाकी दूसरा ये बताएंगे डेस्परेट फील ना हो, ऐसा लगे कि यार वाकई और ये जेन्युइन देखो, हेल्प हाँ, करना चाहते हैं, हम सॉल्व करना चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम। देखो आपका जो मुद्दा है ना, मेन आपका जो कंसर्न है, वो एम्प्लॉयर का कंसर्न होना चाहिए लिखते हुए। ठीक है, एम्प्लॉयर को ये नहीं चाहिए कि आई कैन डू दिस और आई कैन डू दैट, उसको ये नहीं चाहिए, उसको ये भी नहीं चाहिए कि भाई आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। ठीक है, खास तौर पे जो आप फर्स्ट टू लाइंस लिख रहे हैं ना, फर्स्ट टू लाइंस की वजह ये कि वो एम्प्लॉयर की जो स्क्रीन है ना, उस पर हर प्रपोजल की फर्स्ट टू लाइंस शो हो रही होती है। तो फर्स्ट टू लाइंस अगर उसको अच्छी लगेंगी तो व्यू करेगा, व्यू करेगा तो रिस्पॉन्स आएगा। तो फर्स्ट टू लाइंस में जो है ना, आप स्पेशली वो उसका कंसर्न डिस्कस करें। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक तजुर्बा और किया है, वो ये किया है कि हमेशा जो है, हर, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने किया होगा, हर बंदा जो है ना वो अपने जो पोर्टफोलियो है वो प्रपोजल की नीचे बीच में कहीं भी दे रहा होता है, लिस्ट कर रहा होता है, हियर आर माय पासवर्ड, इज माय पासवर्ड। ठीक है, बहुत बहुत तो पैराग्राफ में यूज कर रहा होता है एज अ रेफरेंस। मैंने क्या किया, मैंने लिखा, आई बिलीव दैट आई एम बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब बिकॉज आई हैव सिमिलर पोर्टफोलियो, ब्रैकेट में डाल के एक पोर्टफोलियो दे दिया शुरू की फर्स्ट लाइन में। अब ये लगता बहुत अजीब है यार कि शुरू की, अब उससे जो है ना इसके कॉग्निटिव असर पड़ता है, वो यार ये काम तो मेरे सामने है, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपके पास वाकई सिमिलर पोर्टफोलियो हो बिल्कुल। ठीक है, मिसाल के तौर पे एआई और एलएलएम का मांगा तो एआई और एलएलएम का एग्जैक्टली, हाँ, तो आप एक ब्रैकेट में डाल के देते क्या लिखेंगे कि मिसाल के तौर पे आप इसमें जिद्दत अगेन पैदा कर सकते हैं, I am best fit for this job. I believe I am best fit for this job because I have similar portfolio related to AI and LLM, ब्रैकेट में आपने एक लिंक डाल दिया। तो इस तरह की टेक्निक्स हैं, और ये जनरल टेक्निक्स हैं। जिद्दत लाने के लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग, अच्छा, तो वैसे काफी आप कह रहे हैं कि यार सब्र रखना पड़ता है, और लीड जनरेशन करके फिर वेट करो, फिर इंतजार करो, तो बोर हो जाते होंगे, बर्नआउट बोर हो जाता होगा यार, क्या है यार, उसको आप रिवाइव करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, ये अच्छा सवाल ताकि है। आप डिसिप्लिन रहें कि मतलब यार मोटिवेशन टूटे नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं, हमारी सोसाइटी में जो है ना दो किस्म के तबकात पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो मजबूरन कुछ नहीं कर सकता कमाने के अलावा,
उनको हम साइड पर रख देते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है। जैसे 20,000 वाली जॉब है, 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, वो इस चीज़ से बेचारा निकल ही नहीं सकता, उसको हम रखते हैं साइड पे। ठीक है, हम बात करते हैं आजकल की यूथ की जो फ्रीलांसर से कमा लेती है अच्छा। ठीक है, उनके पास टाइम भी है फॉर वॉचिंग शॉर्ट्स। ठीक है, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, एक धुन सवार है कमाने की, तो बस उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, कमाने के अलावा भी तो जिंदगी है ना, सही है। अपने आप को टाइम दें। अब उस दिन थोड़ी सी मजाक का खेल बात है, माहौल लाइट हो जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त, दो दोस्त हैं मेरे, वकार और अब्दुल वहाब। वकार जो है वो शिप पे होता है, अब्दुल वहाब मेरे साथ होता है यहाँ पर। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, और चैलेंजिंग करने के लिए हमने ये सोचा कि मैं बिल्कुल भी मेरे वॉकिंग की आदत नहीं है, थोड़ा सा सुस्त हूँ, तो मेरे लिए एक चलना एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, और उसके लिए भी इतना लंबा चलना जो है बहुत चैलेंजिंग था। तो हमने बोला कि हम जो है वो शारा फैसल से पैदल चलेंगे ये सी ब्रिज प्लाजा से, और हम पैदल गुलशन हदीद जाएंगे। तो भाई कराची में चलना तो बैन है, तो लोग आ जाते हैं फिर। तो हम जो है वो चले, और 9 घंटे की वॉक के बाद जो है तकरीबन 41-42 किलोमीटर चलने के बाद हम गुलशन हदीद पहुंचे। तो बीच में ब्रेक्स नहीं? हाँ, 3 घंटे के ब्रेक लिए, 3 घंटे की ब्रेक? मल्टीपल मिलाकर। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। वापसी का क्या करा? वापसी फिर हम बस में। अच्छा, बस में पैदल ही आते हैं ना? नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता। ज़्यादा चले गए। तो इसका देखें असर क्या हुआ। मेरा था दो दिन बाद एक एग्जाम था। अब फॉर्मूले आते हैं ना, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, उसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा थे, इकोनॉमिक्स का था। तो अब मुझे अब्दुल वहाब में बोले, मैंने फॉर्मूले छोड़ यार, आज ऐसे ही दे जाएंगे, पास तो हो जाएंगे। तो अब्दुल वहाब में बोले बेटा चलना भी इम्पॉसिबल था। हाँ यार, ये बात है। मैं सारे फॉर्मूले रट के गया वहाँ पर। अच्छा, नहीं तो अच्छा तो है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लगती मज़ा का खेल है, लेकिन इसका आपकी लाइफ पे असर होता है। मतलब आपने चैलेंज पार कर लिया तो Exactly. आपके माइंड को हो गया कि यार Exactly. मैं एक और भी हाँ, भी कर सकता हूँ। यानी अब मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें जो मैं समझता था कि मैं नहीं कर तो सकता। अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपका इस तरह का? ये नेक्स्ट प्लान कुछ बिजनेस प्लान है। ठीक है, नहीं, इस तरह का वो प्लान है वापस यार आपका? इस तरह का जो है अम्मा ने थोड़ी सी सख्ती कर दी है उसके बाद। मारा तो मारा नहीं, मारा तो नहीं। मारे नहीं। तो अब मम्मी इनको मारे, ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप देखें इसको। तो ऐसा कुछ करेंगे और भी। तो मोबाइल स्नैचर वगैरह तो कोई मिला नहीं था? नहीं यार, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, शुक्र। अच्छा, तो यार फ्रीलांसिंग यार एक और चीज़ जो अपवर्क पे आप क्लाइंट्स लेते हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी, क्योंकि आजकल देखें ना, ये सब लोग बोलते हैं यार काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हम क्या करें, दुनिया जो है वो आगे बढ़ गई है, पाकिस्तान पीछे रह गया, तो हम बाहर चले जाते हैं 100 चीज़ों की एक चीज़। तो अब सब हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता ना, तो अब हर कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो लोग इसको यूज़ करें फ्रीलांसिंग को। क्या मशवरा है आपका यंग लोगों के लिए? क्योंकि यंग लोग जो है बहुत ना उम्मीद हो चुके हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। देखें, अगेन दो तबकाते हैं इसके जवाब में भी। उसकी वजह ये है कि हम जो यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, दूसरे जो बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकर्स, उनके लिए जो है ना वो बात करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, एक तज्जिया देना है जबान चला के। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली इम्पोज करना जो है ना, एग्जीक्यूट करना, वो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए कि एक तबका तो ऐसा है जो जहनी तौर पे या अपने घर की तौर पे फैमिली बैकग्राउंड से इतना परेशान है कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा। ठीक है, वो रोजगार के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सके, कोई स्टेप ले सके, वो उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, हम तो यहाँ बैठ कर तज्जिया कर देंगे यार परेशान है, ये क्यों नहीं कर ले रहे, ये क्यों नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकली मुश्किल है। ठीक है, आप जो है इन पर्सन ऐसे लोगों से बात करें और उनको गाइड करें, एक बात ये। दूसरी बात आ जाते हैं जिनके पास टाइम है। अगर यूथ जो ना उम्मीद हो गई है, वो उनको आप ये मशवरा देंगे कि यार भाई आपका अलग मसला है, या फिर आप बोलेंगे नहीं यार चीज़ें हैं यहाँ पर भी आप कर देखो, चीज़ें तो हैं, चीज़ें तो हैं। ठीक है, आपको तलाश होनी चाहिए, चीज़ें तो हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरा पर्सनल बैकग्राउंड वो इंतहाई मुश्किल था। ठीक है,
तो सबसे पहले जो काम मैंने किया ना, तकरीबन आपको बता रहा हूँ आज से 8 साल पहले, वो मेरी किताब लगी मेरे हाथ, मैंने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी, मेरी भतीजी जो किताब पढ़ रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, वो मेरा हाथ ऐसे ही लग गए और इत्तेफाकन मैंने उस किताब को पढ़ लिया। उसके बाद जो सबसे पहली चीज मैंने की ना, वो मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि यार मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डिनाइल से मैं निकला। इसके बाद जो है चीजें सुधरती गई। और अब बंदे को अगर आप समझाते हो ना, हमारी सोसाइटी का मसला ये कि हर कोई डिनाइल में है, आपको आपकी बात को मानेगा नहीं। ठीक है, जब तक आप अपने मर्ज को खुद पहचानोगे नहीं, उसकी इलाज नहीं हो सकता ना। तो आप दिन रात जो है वो बैठ के शॉर्ट्स देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, लड़कियां लड़कों से बातें कर रही हैं, ठीक है, तो आप इसकी जगह कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हो ना। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशंस की तलाश करें, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सोल्यूशन आपको कोई और लाकर प्लेट में थाल में लाकर नहीं देगा कि यार एक बैठे हो ना तो अपर कोई बिल्डिंग कर लो, वहां से ऐसे। फिर आपको तो किताब भी मिल जाती है, आपको तो जहन में भी आ जाती चीजें। हाँ, तो हमने भी मेहनत की है, मेहनत की है। आप दूसरा बोले, दूसरे को सलूशन मतलब नहीं अपने आता। आप से इतने आपको भी तो आ जाते हैं सलूशन। नहीं, देखो अपने आप से धोखे खाए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। 14 साल की जो हिस्ट्री है उसमें अपने आप से मैंने धोखे खाए, अपने आप से बहुत ज्यादा, तो उससे सीखा है ना। तो बात ये कि मेरे पास भी किसी ने प्लेट में लाकर थाल में लाकर नहीं दिया है। सही। बहुत बहुत ज्यादा मैंने भी तलाश नहीं की, लेकिन मुझे जब इत्तेफाक से एक दो चीजें क्लू मिले हैं तो मैंने उसको पकड़ के फिर मैं आगे चला। समझ रहे? सही। और मेरा जो है सबसे बड़ा पैशन, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, कम लोगों को बताया कि मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है ना, वो है अपने आप को डिस्कवर करना। सही। चले यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे कामयाब हों और हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिएगा बाद में। तो आज का जो सेशन है बड़ा अच्छा रहा, और हमने नीड जनरेशन पे काफ़ी चीज़ें टिप्स मिली अली भाई की तरफ से। और आज का जो क्लोजिंग है वो मैं नहीं करूँगा, आज अली भाई करेंगे अपने शेयर से। चले अली भाई। हाँ, शेयर से करते हैं। जो लीड जनरेशन है, अपर बिडिंग पे जो कवर लेटर राइटिंग है, उसी से मुतालिक एक शेर है। मैंने जैसे बताया कि आप जिद्दत पैदा करें और सोचें कि इसमें मुझे क्या लिखना है, क्यों और कैसे लिखना है। तो एक मुद्दत से ये राज टटोल रहा हूँ, एक मुद्दत से ये राज टटोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ।